एशिया आजकल जालिम हीट वेव से गुजर रहा है, जिसकी वजह से पूरे सब कॉन्टिनेंट में गर्मी बहुत तेजी से फैल रही है। मानो ऐसा लगता है जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट पर सूरज आग बरसा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। आजकल इंडिया का टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट यानी 34.3 सेल्सियस तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा सबसे ज्यादा हीट फेस करने वाले इलाकों में से एक है, जबकि पाकिस्तान तारीख की दूसरी सबसे बड़ी हीट वेव से गुजर रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार भी हीट वेव की वजह से बहुत से लोगों की जानें खो चुके हैं। यूएनओ ने तो ये तक बोल दिया है कि आने वाले 5 सालों में गर्मी के नए रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से इलाकों में तो टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के इलाके जैकबाबाद, तुर्बत और सिब्बी में टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि इंडिया के इलाके राजस्थान में टेम्परेचर 48.1 सेल्सियस तक पहुंच गया है। और माना यह जा रहा है कि ये टेम्परेचर फ्यूचर में 50 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप सबका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन खत्म करने वाला हूं। लोगों को हीट वेव की सबसे बड़ी वजह लगती है कि सूरज की गर्मी की शिद्दत तेजी से बढ़ रही है, जबकि सच तो यह है कि सूरज की गर्मी में पिछले 35 सालों में कमी वाकई हुई है। सूरज हमेशा एक ही तरह की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि सूरज 11 साल के सोलर साइकिल पर चलता है, जिसकी वजह से इसकी सोलर एनर्जी और गर्मी की शिद्दत में बहुत सी फ्लक्चुएशंस आती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 40 सालों में सूरज की सोलर एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ 0.1% चेंज आया है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सूरज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज है। और ये क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ हीट वेव्स पैदा कर रहा है, बल्कि लाखों जिंदगियों का नुकसान भी कर रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2017 तक 1,67,000 लोगों ने अपनी जिंदगी की बाजी हारी, और इनमें से 70,000 लोग वो थे जिनका ताल्लुक यूरोप में था। अब सवाल ये उठता है कि इस हीट वेव से बचा कैसे जा सकता है। हीट वेव से ज्यादा मरने वाले लोगों में वो लोग होते हैं जो डिहाइड्रेशन का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार बैठते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब है आपकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का निकलना। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड मेडिकल के मुताबिक एक मेल को 3.7 लीटर्स तक पानी लाजमी पीना चाहिए, जबकि फीमेल्स के लिए 2.7 लीटर पानी की कंजम्पशन जरूरी है ताकि वो अपने आप को हाइड्रेटेड रख सके। और हीट वेव के दौरान पानी पीना आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। हीट वेव से बचने के लिए सिर्फ पानी अकेला ही काफी नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से मेजर्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए, जैसे कि क्लोथिंग में लाइट वेट और लूज कपड़ों का इंतखाब करना एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जितने आपके कपड़े लाइट और लूज होंगे उतने कम चांसेस होंगे कि आपकी बॉडी के साथ हीट ट्रैप हो। दूसरी सबसे अहम बात है कि आपकी क्लोथिंग का कलर क्या है। ब्लैक कलर के कपड़ों को पहनने का मतलब है हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि ब्लैक कलर 95% ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। जबकि अगर आप व्हाइट कलर को प्रेफर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि व्हाइट कलर 85% ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छी क्लोथिंग के साथ साथ सबसे अहम चीज होती है आपके सर को ढकना, जिसके लिए कैप्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सब में सबसे अहम चीज ये होती है कि अगर आप अपने सर के ऊपर कोई गीला कपड़ा रख लें, क्योंकि ऐसे में चांसेस होते हैं कि इंटेंस हीट में भी आपका सर ठंडा रहता है, और इससे आपके हीट स्ट्रोक होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। वैसे तो बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट्स और जर्नल्स के मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि आप आउटडोर जाएं ही नहीं, मतलब अपने घर से कम ही निकले, ये सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है। कहा जा रहा है ये हीट वेव हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत कम हो जाए, मगर देखना यह है कि क्या जून में भी ये हीट वेव वापस आती है या ये वाकई खत्म हो जाए। दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये हीट वेव खत्म हो जाएगी या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।